नमस्कार। एसी कल से शुरू किए हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये नया टॉपिक आपका शुरू हो गया है। इस इकाई का दूसरा खंड है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कल हमने डिफिनेशंस बताई थी। ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसकी फिर पुनरावृत्ति हो जाए उसी परिमाण व उसी दिशा के साथ, तो इसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वह भी लगातार शून्य व अधिकतम मानों के बीच बदलती रहती है। एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण साइकिल में 2 बार धारा का मान अधिकतम होता है और 2 बार धारा का मान शून्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके बहुत से प्रयोग भी किए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं। तो ये है एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण कल हमने बताई थी। प्रेरित विद्युत वाहक बल के समरूप V बराबर V0 sin ओमेगा t। V0 है शिखर मान वोल्टेज का, और इसी के समतुल्य, इसी के जैसी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण बताई थी हमने I बराबर I0 sin ओमेगा t। कल बताया था लास्ट में हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूरे चक्र के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, परंतु आधी साइकिल के लिए, मतलब आधे चक्र के लिए इसका मान शून्य नहीं होता है। उसकी आपको गणना करनी होगी। कल हमने कहा था, कल इसके लिए एक बढ़िया सा सूत्र बताएंगे। प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल में एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होती है, इसके लिए सूत्र फाइंड करना है। क्योंकि एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, यही कारण है कि दृष्ट धारामापी में एसी प्रवाहित करने पर उसकी सुई में कोई विच्छेद नहीं होता है। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन से बहुत अच्छा निकल के आता है। ऐसा इसलिए होता है कि 2 बार धारा का मान अधिकतम होता है और 2 बार धारा का मान शून्य होता है। ठीक है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान शून्य होता है। आधी साइकिल के लिए इसका औसत मान शून्य नहीं होता है। उसी आधी साइकिल के लिए हमको सूत्र फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। एक स्टेप याद करेंगे, बाकी सब आपको मैथ लगानी है। मैथ करके चले जाएंगे, आपका सूत्र ऑटोमेटिक निकल आएगा। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान IM का मतलब होता है मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ एसी, ये मतलब है इसका, मीन वैल्यू ऑफ एसी। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान IM इक्वल टू होता है 1/T/2, जहाँ पर T आवर्तकाल है और ये इंटीग्रेशन है और लिमिट है 0 अप टू T/2। ये लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है T/2 और ये है प्रत्यावर्ती धारा IDP। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको याद करना है, गौर करना है। आधे चक्र के लिए तो ये निकाल रहे हैं T/2। T है आपका आवर्तकाल, I है प्रत्यावर्ती धारा, IM है धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान। चूंकि I इक्वल टू होता है I0 sin ओमेगा t, I इक्वल टू है I0 sin ओमेगा t। ठीक है, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t तथा t बराबर होता है 2π/ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ इस सूत्र में आगे सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पर रखना है, आपको पुट करना है। तो ये IM इक्वल टू 1/t की वैल्यू चूँकि 2π/ओमेगा होती है, तो इस t की जगह 2π/ओमेगा। ये 2 पहले से है, 2 और 2 को यहाँ से काट लेंगे तो t की वैल्यू बचेगी T/2 आ जाएगा आपका π/ओमेगा। ये लोअर लिमिट है 0
अपर लिमिट है t/2, अपर लिमिट है t/2। तो इस t/2 की वैल्यू क्या निकल के आई है, π/ω। तो ये 0 हो गया और यहाँ t/2 की जगह रख दिया गया π/ω। और I की समीकरण है I = I0 sin ω t। तो ये रख दी गई है, t के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। समाकलन मैथमेटिक्स है और ये मुझे विश्वास है कि लगभग इंटरमीडिएट की फाइनल क्लास में, मैथ की फाइनल क्लास में हो सकता है टॉपिक हो गया हो। अगर नहीं हो गया तब तो आपको थोड़ी मुश्किल है, तब तो यहाँ समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन असंभव भी नहीं है। और अगर मैथ की क्लास आप ज्वाइन कर चुके हैं इंटीग्रेशन के लिए, तब तो फिर इससे आसान कुछ है भी नहीं आपको। बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो बायोलॉजी वालों के लिए सलाह है कि उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, अपने आप तैयार करें। तो 0 up to π/ω I0 sin ω t dt, इसका समाकलन करना है। I0 जो चीज़ कांस्टेंट होती है, ना तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, ना ही उसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब ना ही अवकलन होता है और ना ही समाकलन होता है। तो उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के बाहर कर लिया जाता है। I0 को हमने बाहर कर लिया, I0 यहाँ पर बाहर आ गई, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ω/π। ये लिमिट्स वैसे ही रखी हैं 0 up to π/ω। अब यहाँ हमारे पास बचा हुआ है sin ω t dt, इसका अवकलन करना है। साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस में कास आता है। साइन का ये सूत्र होता है, साइन का यदि समाकलन करेंगे तो माइनस कास में आएगा, अगर अवकलन करेंगे तो माइनस नहीं आता है। तो यहाँ sin ω t, ये सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हुई हैं जैसे ऊपर लिखा गया है। I0 को बाहर कर लिया गया है यहाँ से, शेष चीज़ें वैसे ही लिखी हैं, लिमिट्स वैसे लिखी हैं। इस sin ω t का जब समाकलन किया तो माइनस कास ω t आया। sin ω t का समाकलन किया तो माइनस कास ω t आया। इस माइनस को बाहर लेके चले आए और ये लिमिट्स लगी हुई है 0 up to π/ω। इस माइनस को बाहर लेके आए, अब यहाँ लिमिट खोल रहे हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित रूप से अगर पढ़े नहीं है तो कठिनाई आएगी, समस्या आएगी, लेकिन सीखना तो है ही। कास ω t के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए t की जगह पहले इसको रख देंगे, ठीक है, π/ω। फिर माइनस सूत्र में होता है और t की जगह ये लोअर लिमिट रखेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा टी को जब कुछ मानेंगे इंटीग्रेशन में तो ओमेगा टी का समाकलन निकल के आएगा 1, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ओमेगा टी का निकल के आएगा 1/ओमेगा। ओमेगा टी का जब समाकलन करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/ओमेगा। तो ये 1/ओमेगा बाहर हो गया, ओमेगा से ओमेगा निकल गया तो बचा cos π और यहाँ से cos 0 और इधर माइनस I0 निकाल रहे हैं। सूत्र हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान, यहाँ इसकी गणना कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए, Im = I0/π cos π माइनस cos 0, ठीक है। cos π cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू भी होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 है, ये सूत्र का माइनस लगा हुआ है। cos π की वैल्यू -1 है, ये माइनस माइनस -2 हो जाएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये आ गया 2I0/π। पहला सूत्र तो आपका यही है, पहला सूत्र है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान Im = 2I0/π। और यदि यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रख दें, ठीक है, तो Im = हो जाएगा 2I0/3.14 और 2 में 3.14 का जब भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.637 और ये I0 अपनी जगह।
तो सूत्र निकल के आ गया Im इक्वल टू प्लस 0.637 प्लस लिखे ना लिखे, आधे चक्र के लिए प्लस होगा और शेष आधे चक्र के लिए आपकी माइनस वैल्यू होगी। जब प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो यही कारण है कि एक पूरे चक्र के लिए Im का औसत मान 0 होता है। तो अगर एक बार प्लस में लिखेंगे तो दूसरी बार किस में लिखेंगे, माइनस में 637 I0। ठीक है, तो ये वैल्यू है आधे चक्र के लिए, ये है और आधे चक्र के लिए ये। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा आधे एक पूरे साइकिल में उसको 2 बार न्यूनतम होना पड़ता है। न्यूनतम होने का मतलब 0 होना पड़ता है। तो अगर एक पूर्ण चक्कर को हम 100 माने तो 50 साइकिल में, ठीक है, 2 बार धारा अधिकतम होगी और 2 बार धारा न्यूनतम होगी। यही कारण है कि जो बल्ब या एसी वायर्स होते हैं, अगर प्रत्यावर्ती धारा उसमें प्रवाहित की जाए तारों में या बल्ब में या ट्यूबलाइट में या एलईडी में, तो एक चक्र में 100 बार धारा को 100 बार बल्ब बुझता है, क्योंकि धारा 0 हो जाती है, और 100 बार जलता है। लेकिन वो हमको कुछ ये सब दिखता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये दृष्टि निर्बंधता होती है। दृष्टि निर्बंधता के कारण हम ऐसा देख नहीं पाते हैं, जबकि रियल में होता यही है। और ये स्पष्ट थ्योरी भी है इसी की, क्योंकि एक पूरे चक्र में 2 बार धारा का मान 0 हो जाता है। जैसे ही धारा का मान 0 हो जाएगा, वैसे ही जो भी आपका एलईडी, ट्यूबलाइट या बल्ब है, धारा बंद होगी, 0 होगी तो बुझ जाएगा वो। तो 100 टाइम्स बुझता है और 100 टाइम्स जलता है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ऐसा हम देख नहीं पाते, हम कंटिन्यूटी प्रकाश लेते रहते हैं, लेकिन रियल होता यही है। दृष्टि निर्बंधता के कारण वो बुझना, चूँकि मिली सेकेंड के लिए घटना होती है, 1 सेकेंड में ऐसा होता है 100 बार। तो 1 सेकेंड में अगर 100 बार बुझता है, जलता है, तो उसकी एक बार की वैल्यू निकालें तो बहुत कम हो जाएगी। तो दृष्टि निर्बंधता के कारण हमको ये दिखता नहीं है। तो ये था एसी का Im, मीन वैल्यू ऑफ एसी। कोशिश की हमने बढ़िया से बताने की भी, और इसका सूत्र भी फाइंड किया, क्योंकि अगला सूत्र वर्ग माध्य मूल मान का है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। मैं डेफिनेशंस बता दे रहा हूँ आज ही इसी लेक्चर में, और कल इसका सूत्र फाइंड करूँगा, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस और उस सूत्र में आप मिक्सअप कर जाएं और ना इसकी तैयारी हो पाए ना इसकी तैयारी हो पाए। परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप अन्य एग्जाम आपके बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। विश्वास है कि लगन मेहनत के साथ आप पढ़ रहे होंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा I के वर्ग के औसत मान, जैसा लिखा है वैसा बोलना है आप। ये है प्रत्यावर्ती धारा I के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल। ये जैसा लिखा है, जितने लेटर्स यूज किए हमने सबको आपको शब्दों में कहना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशंस को कल मैं फिर रिपीट करूंगा, और इसके लिए एक बढ़िया सा सूत्र निकल के आएगा। कौन सा सूत्र निकल के आएगा ये कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत